नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक बात करेंगे एक गाँव की, उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों आजकल की ना भाग-दौड़ की दुनिया में अभी क्या हो गया है सोशल मीडिया, मोबाइल आया है ना जब से, तब आदमी ना कट ऑफ हो रहा है एक-दूसरे से। पहले के ज़माने के सब कट्टे पे बैठो, कहीं चौराहे पे बैठो, गपशप करो, तो इंटरेक्शन ज़्यादा था। लेकिन जब से मोबाइल और सोशल मीडिया सब आया है ना, तो इंसान है ना अपने में ही रहने ज़्यादा लगा है। हाँ, उसको इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा हो गया, ये बात तो सही है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों रहते हैं। लेकिन एक बात तो उसमें पक्की है कि सोशल मीडिया और इसकी वजह से वो कट ऑफ होते जा रहे हैं। ज़्यादा कन्वर्सेशन फैमिली पर्सन और फ्रेंड्स इनसे वो ज़्यादा पहले के ज़माने से अभी इतना नहीं हो पाता। ये बात तो सच है दोस्तों। बहुत सारे सर्वेज़ ने भी ये सामने आया है। और आजकल के भाग-दौड़ की दुनिया में दोस्तों सब अ, घर चलाना है, किसको कुछ करना है, तो अपने सपने पूरे करने के लिए सब जन करके बाहर जाते हैं। किसको घर छोड़ना पड़ता है, वो भी मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे सब है। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, एक गाँव की स्टोरी बोलता हूँ मैं। अहमदाबाद से 1.5 घंटे की जर्नी है। महिसाणा गाँव है। उस महिसाणा गाँव में चांदनी करके एक गाँव है। उस गाँव में लगभग 500 रहेंगे घर और फैमिलीज़ 500 फैमिलीज़ रहती है। लेकिन उसमें क्या है, एजेड मोस्टली 80 के अबव और 70 टू 85 इस एज ग्रुप के सब ज़्यादा मेंबर्स हैं, महिलाएँ और बुज़ुर्ग। तो इन दादा-दादियों को क्या इश्यू था, यानी कि इनके घर में के जो भी लड़का-लड़की जो भी है, वो घर से बाहर सीखने जाते थे, यानी वो गाँव छोड़ा उन्होंने और कोई यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यानी अपना घर छोड़ के, मुल्क छोड़ के बाहर, घर छोड़ के बाहर नहीं, मुल्क छोड़ के बाहर। तो उसमें क्या हो गया, उनकी ओल्ड एज में ना अपने पास अपना बेटा नहीं है, लड़की नहीं है, तो ऐसा उनको फ़ील होने लगा और वो कट ऑफ हो गए यानी। फ़ोन वगैरह पे बात होती है, पैसा वगैरह भेजते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा था, सोशल मीडिया की वजह से हो गया। वैसा ये भी हो गया कि उनका ख़्याल रखने वाला, उनकी ओल्ड एज में उनके साथ रहने वाला, उनका लड़का नहीं है, उनकी लड़की नहीं है। तो उन फैमिलियों को ना ज़्यादा फ़ील होने लगा। और जैसे उम्र बढ़ती है ना दोस्तों, तो खाना बनाना, ये सब एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसमें भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने लगता है। बीमार रहते हैं लोग ज़्यादा, दवाई चलती रहती है। तो ना खाना बनाना मेन इश्यू रहता है, क्योंकि खाने में अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है आपको। सब्जियाँ काटना, ये सब करना, प्रिपरेशन करना पड़ता है ना खाने का, सब्जियाँ काटनी पड़ती है, पानी गरम करना पड़ता है। जो भी कुछ आप भी जो आइटम बनाना होगा, उसकी पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद में वो खाना पकाना पड़ता है। तो ये सब करने का ना जैसे-जैसे वो ओल्ड एज होते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेड बिट रहती है घर में तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जिसके घर में नहीं रहती उसका प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली बुज़ुर्ग लोगों का। तो वैसे एक गाँव में हुआ, तो ये बहुत सारा इश्यू होने लगा उनको। और सरपंच हैं उनके, पटेल करके, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया। और पूरा का पूरा गाँव, वो बोला हमारा परिवार तो नहीं है, तो हम लोग क्यों ना हम एक दूसरे के परिवार बने। ऐसा वो सरपंच ने बोला कि देखो सबके माने जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो गांव छोड़ के गए हैं बाहर, तो हम लोग अभी अकेले हैं इस उम्र में, हमको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तो उसके लिए हम ये ऐसा करेंगे कि सबको खाना बनाने की वगैरह भी दिक्कत आ रही है, तो कम्युनिटी किचन स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी किचन 2000 रुपीज़ उसका चार्ज रहेगी। तो ठीक है ना, जब वो नथिंग है, बट उनका इशू क्या था, वो बनाने का इशू तो ये वो इससे सॉल्व हो रहा था। तो बहुत सारे पहले थोड़े जन एग्री हो गया, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसा आया थोड़े टाइम के बाद कि पूरा का पूरा गाँव ही एग्री हो गया उससे, पूरा का पूरा गाँव 500 लोग, 500 परिवार। तो 500 परिवार ने डिसाइड करके वो डिसीजन लिया कि हम सब मिल शाम का खाना साथ में खाएंगे, यानी एक टाइम का खाना, रात का खाना साथ में करेंगे। तो वो गाँव
पूरा 500 लोगों का गाँव दोस्तों, एक साथ एक दूसरे से मिल इंटरेक्शन बढ़ गया उनका, एक साथ के ख्याल रखने लगे, हेल्थ पूछने लगे, जूनी यादें, बातें सब हँसी-मज़ाक चलने लगा। तो गाँव ना हँसना-खेलना ज़्यादा होने लगा उस गाँव में। हैप्पी लग रहने होने लगे लोग और दूसरे की ख़्याल भी करते थे। तो वो खाने की वजह से ना वो एक टाइम पे आना था, सबको मिलना, सबके एक दूसरे के इंटरेक्शन बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो एक उनका इंटरेक्शन आपस में बढ़ गया और इतना वो एक दूसरे का ख़्याल करने लगे लोग। देखो दोस्तों, एक जब भी घर का कोई नहीं रहता, लेकिन जब एक दूसरे का पूरा गाँव एक दूसरे का ख़्याल करने लगता है, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मामूली बात नहीं है दोस्तों। एक पूरा का पूरा गाँव एक फैमिली की तरह आना और एक जगह बैठ के खाना खाना बहुत बड़ी बात है। तो ये हैट्स ऑफ टू द सरपंच एंड ये मेहसाणा गाँव के लोगों को सैल्यूट है। यानी आदमी अगर सहारा ढूँढता है तो क्यों ना एक दूसरे के सहारा बन जाए। आजकल की दुनिया में इतनी नफ़रत और सोशल मीडिया में जो फैल रहा है, जो स्पोर्ट्स बॉम्ब स्फोट सब हो रहे हैं, तो उसमें ऐसी जब कहानी सामने आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है दिल को। तो मैं सैल्यूट करता हूँ मेहसाणा के लोगों को और गाँव को, चांदनी गाँव को। दादा-दादी लोग आपको सलाम है। मस्त, क्या बात है! एक मिसाल कायम की है, पूरा का पूरा गाँव एक साथ खाना खा रहा है। ये सोच के ही मुझे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा गाँव एक बिल्डिंग नहीं ला पाते हम लोग। कोई भी किसी भी फंक्शन में एक बिल्डिंग में रहेगा तो वो पूरे नहीं सब लोग आते। एक नगर भी नहीं आता। एक पूरा का पूरा 500 लोगों का गाँव है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो एक अमेजिंग स्टोरी है। हैट्स ऑफ टू दादा-दादीज़ ऑफ मेहसाणा गाँव। वेल डन। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।